जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी, आपका बिहार बोर्ड तो एससीईआरटी चलाती है, इसके अलावा एनसीईआरटी इसका हम लोग इकोनॉमिक के चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू आपका पूरे निचोड़ हमने बुक का चैप्टर 1 के निकाला है और टोटल 75 क्वेश्चन हमने तैयार किया है, जिसका उपयोग आप लोग पढ़ के कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। तो आप अगर 10th के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अगर आप लोग 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आप जो है इसका अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका 40 क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। उसमें आपका इकोनॉमी के क्वेश्चन भी 17 से 18 क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि आपका बीपीएससी टीआरई 4 इस बार होने वाला है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही उठाता है। तो इसीलिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी, ठीक है। और खास करके तैयारी 4 वाले तो अवश्य देखें इस वीडियो को, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन का हम पूरा श्रृंखला बना है, इसको एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। इसमें आपके सभी क्वेश्चंस को हम लोग डाउट क्लियर करेंगे और पूरे ये आपका पहला चैप्टर का पूरा निचोड़ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह क्या कहलाएगा, तो विकसित देश कहलाएगा। अगर जिसका राष्ट्रीय आय कम होगा तो वह अविकसित देश कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाएगा, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपका भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है, ठीक है। अमेरिका में आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है। अगर पूछेगा आपका समाजवादी, तो समाजवादी चीन में चलता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके अलावा भारत में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 4 नंबर, कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो अभी हमने बताया कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। यानी समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को मिला के चलता है भारत में अर्थव्यवस्था। इसके अलावा बात करें 5वां क्वेश्चन की, तो हमारा क्या कह रहा है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा, और द्वितीयक क्षेत्र अगर पूछेगा तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, और इसके अलावा सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर से। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्या कर रहा है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत आपका पहला ऑप्शन में है कोयला, दूसरा में आपका पेट्रोलियम, तीसरा है विद्युत और जो बिजली बोलते हैं इसको, और चौथा है इनमें से सभी, यानी कि डी, इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत ये सभी हैं, ठीक है। तो सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार, ये आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति होती है। तो जनसंख्या जब वृद्धि होगा तो आर्थिक विकास मंद हो जाती है, ठीक है, यानी धीमा पड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन यानी जीविका चलाना होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन से है। यानी आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक पूछ रहा है। तो तकनीकी विकास होगा, या प्राकृतिक संसाधन होगा, या मानवीय संसाधन होगा, या सामाजिक संसाधन होगा। तो आर्थिक विकास का गैर कारक पूछ रहा है। तो आर्थिक विकास का गैर कारक क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा आपका सामाजिक संसाधन, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका 13 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या कह रहा है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, यानी उद्योग से रिलेटेड है विद्युत, तो आपका ये द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। मोबाइल जो है ये सेवा के क्षेत्र में है, तो ये तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो आपका द्वितीयक क्षेत्र कौन हो गया, तो विद्युत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र हमने क्या बोला, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तृतीय क्षेत्र सेवा का क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर कह रहा है,
स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो स्वतंत्रता पूर्व जो यानी 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, इससे पहले हमारा कृषि प्रधान देश था, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा कार्य किस पर हुआ, तो तृतीय क्षेत्र पर हुआ, यानी कि सेवा क्षेत्र पर हमारा सबसे ज्यादा कार्य हुआ था। कब, स्वतंत्रता के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति और उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी हो जाएगा डी। क्योंकि विकास स्तर नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय भी उस देश का देखते हैं और साक्षरता दर भी देखते हैं, यानी कि वो पढ़े लिखे है कि नहीं, उस देश की जो जनसंख्या है, जो आपका जनता है, वो लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, ये भी देखते हैं। और स्वास्थ्य की स्थिति भी देखा जाता है, ठीक है। और उसके आधार पर ही क्या किया जाता है, तो विकास स्तर देखा जाता है उस देश का, ठीक है। ये तीनों देख के। इसके अलावा अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कर रहा है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो प्रति व्यक्ति आय किस पड़ोसी देश की अधिक है, तो यह है श्रीलंका की। इसके अलावा अगर और कोई पूछेगा तो आपका चीन हो जाएगा, यानी कि चाइना। और बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है, इसका जो है वो प्रति व्यक्ति आय हम लोग से यानी कि भारत से कम है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, तो ये जनसंख्या वृद्धि दर का अनुपात अधिक होगा तो क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय जो प्रति व्यक्ति आय वो कम हो जाएगी, ठीक है, यानी कि कम जाएगी। जनसंख्या बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा, कमेगा। तो वही चीज इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर, फोटो फोटो नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूट डालो। फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई। तो फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई, तो अंग्रेजों ने अपनाया था, ठीक है। किसने अपनाया था, अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन पर है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो पहली पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल कब था, 1951 से 56। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन। तो अगला पेज में है इसका ऑप्शन। तो बिहार में क्या कह रहा है, जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो मुख्य साधन क्या है, तो यहाँ पे क्या है, कृषि है कि व्यापार है कि उद्योग है कि सभी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। मुख्य साधन क्या है जीविकोपार्जन का, तो कृषि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, समाजवादी में। तो समाजवादी में क्या दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो 1900 कब हुआ था, 1951 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1950 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैंक उदाहरण है। तो बैंक किसका उदाहरण है, तो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। क्या कह रहा है, देखिए 26 नंबर, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार होता है। तो ये निजी संस्था का अधिकार किसमें होता है, पूंजीवादी में होता है, जो कि अमेरिका में चलता है। और समाजवादी चीन और क्यूबा में चलता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने भारत में चलता है। इसके अलावा इजराइल में चलता है। अगला बात करें आपका 27 नंबर की, तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो विकसित अर्थव्यवस्था का कौन है उदाहरण, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। और विकासशील देश का उदाहरण कौन है, तो भारत है। अगला क्वेश्चन करें 28 नंबर, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। तो ये 100 दिनों की 100 दिनों के लिए रोजगार देने की योजना बनाया गया है, ठीक है। यानी कि कितने दिन दिया जाएगा, 100 दिनों के लिए दिया जाएगा रोजगार, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें 29 नंबर, नरेगा एक कार्यक्रम है। तो नरेगा एक कार्यक्रम कैसा है, राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सतत विकास का उद्देश्य। तो सतत विकास का उद्देश्य क्या है, क्या केवल अपने लिए, केवल दूसरों के लिए, अपने लिए और आने वाली संतति के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सतत विकास का मतलब होता है कि हम भी उसका उपयोग कर सके और आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। तो इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, प्लास्टिक मुद्रा है। तो प्लास्टिक मुद्रा क्या है, चेक है, एटीएम है, ड्राफ्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम हो जाएगा। प्लास्टिक मुद्रा क्या है,
एटीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो यह है तीसरा स्थान, ठीक है। पहले स्थान पर यूपी और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो यह है पहला स्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में किसकी प्रधानता है? तो कृषि का प्रधानता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो जनसंख्या में अधिक वृद्धि, कृषि पर अधिक भार, सूखा एवं बाढ़ का प्रभाव, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी होगा, क्योंकि जनसंख्या भी अधिक है और कृषि पर अधिक भार है, यानी सबसे ज़्यादा कृषि यहाँ पे होता है। इसके अलावा उत्तरी बिहार में आपका बाढ़ आ जाता है और दक्षिणी बिहार में सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 36 नंबर, बिहार में विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया? तो झारखंड जब अलग हुआ था, इसके बाद चीनी उद्योग ही सिर्फ बिहार को पास रह गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा जो है वो क्या है? तो बाढ़ है, ठीक है। बाढ़ है सबसे बड़ी बाधा बिहार के विकास में। अगले क्वेश्चन पर है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौन से उपाय हैं? तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या हम जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे, या कृषि के तेजी से विकास करेंगे, उद्योग का विकास करेंगे, कि उपयुक्त में से सभी होगा? तो उपयुक्त में से सभी होगा। अगर पिछड़ेपन को दूर करना है तो जनसंख्या नियंत्रण भी करना होगा और कृषि का तेजी से विकास भी करना होगा, इसके फलस्वरूप उद्योग का भी विकास करना होगा, यानी कि सभी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्या कर रहा है। 39 नंबर कर रहा है, भारत के संदर्भ में आज़ादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान और द्वितीय क्षेत्र का योगदान घटा है और तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा के क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 40 नंबर, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? एक हैं, दो हैं या तीन हैं? तो इसका तीन हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में, पूंजीवादी आपका अमेरिका में और समाजवादी चाइना और क्यूबा में, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि का क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र और सेवा का क्षेत्र तृतीय क्षेत्र कहा जाएगा। था इसमें प्राथमिक क्षेत्र पूछा है तो कृषि का क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाएगा? तो सेवा क्षेत्र को मुख्यतः कितना भागों में बांटा जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दो भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। सेवा क्षेत्र को कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाएगा। हाँ, इसके अलावा बात करें, सॉरी सेवा क्षेत्र में कर रहा है, सेवा क्षेत्र आपका कितने भागों में? तो चार भागों में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें 44 नंबर, तो कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? राष्ट्रीय आय में तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ब्राउन का है, ठीक है। यह कथन किसका है? ब्राउन का। अगला क्वेश्चन कर रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो ये श्वेत क्रांति दूध से संबंधित था और मत्स्य पालन जो है वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। यानी मत्स्य पालन, पशुपालन और आपका कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इस कारण से आपका मवेशी वाला जो है प्राथमिक क्षेत्र में, इसीलिए आपका ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्या कह रहा है, भारत में कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा तृतीय क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है? तृतीय क्षेत्र। कितने परसेंट? तो 65% है लगभग, ठीक है। कितने परसेंट? 65% है। अगले क्वेश्चन की बात करें 48 नंबर, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ना लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ना होगा, कौन सी क्रिया है? तो पढ़ाना जो है कौन सा अनार्थिक क्रिया है, यानी कि शिक्षक अपने पुत्र को पढ़ाएगा तो उसके बदले उसको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए यह अनार्थिक क्रिया है। और वह क्रिया अगर यही शिक्षक अगर दूसरे के बच्चों को पढ़ाए तो उसको पैसा मिलेगा, तो उसे आर्थिक क्रिया बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है? तो कृषि का है, उद्योग का भी है, बैंकिंग का भी है, लेकिन काला बाजारी का अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है, यानी काला बाजारी से टैक्स नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 50 नंबर, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वर्तमान समय में किससे है? सेवा क्षेत्र से, ठीक है। यानी कि 65% हमने पहले ही बताया, यहाँ पे बता ही दिया है आपको। कह रहा है आपका 51 नंबर, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो मत्स्य पालन है,
बैंकिंग सुविधा नहीं है, क्योंकि यह सेवा के क्षेत्र से आता है तो यह तृतीय क्षेत्र कहलाएगा। खनन भी है और वन भी है प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका योजना आयोग को भंग कौन सा योग किया था, यानी योजना आयोग को भंग किसने किया था, भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था, तो किसको भंग किया गया था, तो योजना आयोग को भंग करके किसको बनाया गया था, तो नीति आयोग को बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। क्या कर रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो उस समय के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, उस समय के क्या होंगे, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन कर रहा है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका 55 नंबर, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है, तो विकास की नीति भारत में कौन बनाएगा, तो योजना आयोग बनाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा, योजना आयोग बनाएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है, योजना आयोग को क्रियान्वयन करता है। ये इसका अध्यक्ष पूछेगा राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो क्या होता है, तो ये राज्य बनाता है और राज्य के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। तो 56 नंबर में क्या करें, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे जाता है, तो आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय नियोजन यानी कि प्लानिंग को जाता है, और इसी के द्वारा क्या किया गया, पंचवर्षीय योजना चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है, तो आर्थिक विकास की माप करने के लिए क्या है, तो यह है आपका प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए उचित सूचकांक क्या है, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर। कह रहा है किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया, तो कंप्यूटर के आने के बाद क्या हुआ, तो सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया, यानी कि आसान हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। क्या कह रहा है कि समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है, कुछ लोगों का, समाज के कुछ वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, समाज के सभी वर्गों का होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका 60 नंबर कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो यह था आपका कैसे कब तक, तो ये आपका था 12 के बाद, यानी कि 12 से लेके 17 तक के। ठीक है, लेकिन बीच में आपका नीति आयोग बना दिया गया था योजना आयोग को भंग करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। क्या करा, इनमें से 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 7 से 12 था, यानी कि 2007 से 12 11वीं का, और 12 से 17 सॉरी 12वीं का, हाँ 11वीं का क्या था, 2007 से 12, और 12 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है, निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य, तो बीमारू राज्य से तात्पर्य क्या है, देखिए बीमारू राज्य, बीमारू यानी कि बिहार, बिहार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एम से क्या होगा, तो एम से होगा आपका मध्य प्रदेश, आपका इस ए से होगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे यू से क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। ठीक है, बीमार राज्य ओडिशा भी आ जाएगा, यू से आपका ओडिशा भी होता है यहाँ पे, और ओडिशा भी कभी कभी लिया जाता है, और कभी कभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही जाता है। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी आधारभूत संरचना, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है, 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है, तो आधारभूत संरचना कौन नहीं है, तो उद्योग नहीं है, कि पानी नहीं है, या बिजली नहीं है, या सड़क नहीं है, तो उद्योग जो है वो आधारभूत संरचना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी, तो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी, तो यूएनडीपी जारी करता है मानव विकास सूचकांक, और किसके किसके निर्देशन पर, तो महबूब उल हक के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। क्या कर रहा है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, तो ये 126 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है, तो मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है, तो यह है आपका केरल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़े के अनुसार कितनी है, तो ये कितनी है, 22,000 प्रति वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। क्या करें 68 नंबर, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 69 नंबर, बिहार में किसकी प्रधानता है, तो ये कृषि की प्रधानता है।
अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तो किस अर्थशास्त्री ने कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तो ये कहा था आपका ब्राउन ने। ठीक है, किस अर्थशास्त्री ने कहा कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तो ये कहा था ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना माना है? तो ये 11.03% माना है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्या कर रहा है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो यह है आपका रोटी, कपड़ा और मकान। अगला क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर, नरेगा में मजदूरों को वर्ष में कितने दिनों की काम की गारंटी दी जाती है? तो यह है 100 दिन। पहले ही एक क्वेश्चन बताया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्या कर रहा है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी मात्रा कितनी है? तो शहरी लोगों का 2100 और 2400 आपका हो जाएगा किसका? तो 2400 हो जाएगा आपका कैलोरी ग्रामीण का और 2100 हो जाएगा आपका शहरी लोगों का। ठीक है, ये शहरी लोगों का और ये ग्रामीण लोगों का। तो यहाँ पे कह रहा है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी मात्रा तो 2100। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी मात्रा कितनी है? तो ये है आपका कितना? तो 2400। तो आज हमने टोटल क्या किया, तो इकोनॉमी के चैप्टर 1 के आपका MCQ हमने पूरा MCQ के माध्यम से पूरे चैप्टर का निचोड़ देखा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो हम अगले चैप्टर का भी इसी तरीका से MCQ देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आपसे देखने के लिए।